कुरानों के हवाले से कि आपने कुछ लोगों से सवाल किया। सवाल इस तरह था कि फ़िरौन के एक कज़न हज़रत यज़कील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने कलमा पढ़ा और मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती बने, कलमा पढ़ा और उनको मान लिया। बात बड़ी दिलचस्प है। आपने जब कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, लेकिन अपने ईमान को छुपा के रखा, बताया नहीं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है और मैं उनको नबी मानता हूँ। पढ़ा ज़रूर है, मोहब्बत हो गई, कलमा पढ़ लिया, लेकिन अपने ईमान को छुपा के रखा, अपने ईमान का ऐलान ना किया। तो एक दिन हज़रत यज़कील ऐसे सरेरा गुजर रहे थे कि रास्ते पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फ़िरौनी तशद्दुद कर रहे थे। आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन यह भी ज़रूरी था कि वो अपना ईमान छुपाते थे, बताते नहीं थे, ऐलान नहीं करते थे। अब तकलीफ़ भी हो रही थी कि ये मेरे नबी हैं, मैं इनका कलमा पढ़ता हूँ, मुझे हिमायत करनी चाहिए, मुझे इनके हक़ में बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो हज़रत यज़कील ने इतना किया कि आपने फ़िरौनियों को पीछे हटाया। पीछे हटाने के बाद आप फ़िरौनियों को कहने लगे, वो यज़कील कहने लगे कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद ना करो, इन पर जुल्म ना करो। अगर ये अपनी बात कहने में सच्चे हैं तो सच हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा। अगर ये अपनी बात में सच्चे नहीं हैं तो फिर भी नौज़ुबिल्लाह झूठ है तो वो भी हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा। तो लिहाजा तशद्दुद करने की हमें इन पर ज़रूरत नहीं है। फ़िरौनी पीछे हटे, अपने ईमान को छुपा के, ईमान ना बता के अपने नबी की हिमायत की। तो ईमान को छुपा के हिमायत करना भी रब्बे जुल जलाल को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शान में कुरान मजीद का एक पूरा रुकू नाज़िल फरमा दिया है। एक पूरा रुकू नाज़िल हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा, मुझे ये बताओ कि वो हज़रत यज़कील जो तने तनहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करते थे, अपने ईमान को छुपा के, जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का एक रुकू नाज़िल किया, उनकी शान और मकाम ज़्यादा है या सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम ज़्यादा है? लोग खामोश हो गए कि हम इस पर क्या बात करें, क्या जवाब दें। तो हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाती है, मेरा फैसला ये है, अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत यज़कील जिनकी शान में अल्लाह के कुरान का रुकू नाज़िल हुआ, इस तरह की शख्स की नेकियों से ज़मीन भर जाए, वो एक तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी का एक लम्हा भी उससे ज़्यादा अफजल और मकाम मर्तबे वाला बन जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, जानते हो इसकी वजह क्या है? हालांकि उसकी शान में कुरान नाज़िल हुआ, एक आयत नहीं, दो नहीं, अल्लाह ने पूरा रुकू उनकी शान में नाज़िल किया। और ऐसे बंदे की जिंदगी की नेकियों से जमीन भर जाए, वो एक तरफ सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का एक लम्हा भी उससे अफजल इसलिए हो जाता है कि हज़रत यज़कील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की हिमायत तो करते थे, लेकिन अपने ईमान को छुपा छुपा के सिद्दीक़ अकबर हिमायत करते थे, अपने ईमान का ऐलान करके हिमायत करते थे। फरमाया इनका ऐलान करना था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप पर तशद्दुद हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद हुआ, आप बेहोश हो गए। काफी टाइम गुजरने के बाद जब हालत होश में आए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा, बाप के बारे में नहीं पूछा, खानदान के बारे में नहीं पूछा। जब होश आया तो पूछा, मुझे ये बताओ मेरे महबूब कैसे हैं? फरमाया सिद्दीक़ अकबर का मकाम, हम भी अपने मुकम्मल ईमान का ऐलान करते हैं, हम किसी से डरते नहीं। अगर डरना होता तो शायद ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ही ना होता। ये तो मेरे कायद की जरूरत है और तहरीक लब्बैक कराची के उन अहबाब की, उनकी काविश को मेरा सलाम है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आज ये प्रोग्राम सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जब हमारे कायद यहाँ पर आएंगे, नजरियात अहले सुन्नत को बयान फरमाएंगे, हमारे दिल भी ठंडी होंगे, हमारी आंखें भी ठंडी हो जाएंगी।